अस्सलामुअलैकुम। एएमबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का आगाज़ करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ गुलकार जो कराची में पले बढ़े, तालीम उर्दू में हासिल की, लेकिन गाने पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची और फारसी में गाकर शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच गए। मशहूर गुलकार रहीम शाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मज़ीद जानते हैं एएमबी के डायरेक्टर आसिफ महमूद के साथ की गई इस खुसूसी गुफ्तगू में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर, पाकिस्तान के मारूफ, पाकिस्तान के बहुत मशहूर गुलकार, सिंगर और लोग गुलकार। उनकी आवाज़ से ऐसा जादू निकला है कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने एक वफाक की लड़ी में प्रो कर रख दिया है। अगर देखा जाए उनकी पैदाश कराची की हुई, रहने वाले वो कराची के हैं, ज़ुबान उनकी पश्तो है, गीत उनके पंजाबी, उर्दू और हर एक पाकिस्तान के जो बोले जाने वाली काफ़ी ज़ुबानों में है। तो रहीम शाह, आपको हम सबसे पहले बरतानिया में वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो सफ़र का आगाज़ किया, किस तरह, यानी कि पाकिस्तान की तमाम ज़बानें बोलते हैं और उर्दू स्पीकर अगर देखा जाए वहाँ पर पैदाश हुई, परवरिश वहाँ पर हुई, तो पश्तो में आपने गाया, फिर पंजाबी में, फिर उर्दू में, फिर कई गीत आपने ऐसे गाए कि आज दिन तक यानी कि हर एक शख्स, हर एक बंदा वो गुनगुना रहा है। तो आपने मुख्तसर आप बताएंगे? मैं मुख्तसर से ये बताता हूँ। आपने ये कहा कि मेरी पैदाइश कराची में हुई, और आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा था? बिल्कुल कराची था। आपको ये इल्म है कि हमारी कौमी ज़बान कौन सी है? उर्दू। बिल्कुल उर्दू है। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं कराची में पैदा हुआ और मेरी ज़बान भी कौमी यानी कि उर्दू है। तो उर्दू से मैंने स्टार्ट किया था 1998 में, और आज 2022 में बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ज़बानों में इसलिए गाता हूँ क्योंकि पश्तो मेरी मदर टंग है। मेरी माँ पश्तो बोलती है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब पश्तो बोलते हैं। फिर पंजाबी की जहाँ पर बात आई तो मुझे पर्सनली पंजाबी ज़बान बहुत मीठी लगती है। आप बिलीव करो कि मैंने एक शो में ये बोला भी था, टीवी एक शो था, एक चैनल था, उसके ऊपर मैं बैठा हुआ तो मुझसे पूछा मैंने, अगर पंजाबी ऐसी ज़बान है, अगर मुझे इसमें कोई गाली भी देना तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ 2-4 और दे दे। तो वो इतनी मीठी ज़बान है पंजाबी। तो पंजाबी की एक अच्छी बात आपको बताऊं कि मैंने पश्तो में एक ट्रेंड अल्लाह ताला ने मुझसे चेंज करवाया म्यूज़िक का, लेकिन आपको पता है कि आज तक पश्तो से मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला। जैसे अवार्ड आप कहते हैं ना, एक सनद मिलती है, लेकिन जब मैंने पंजाबी गाना गाया, चन्ना वे चन्ना और तेरे इश्क ने कीते टूने ते तवी जानिए, तो मुझे बेस्ट भंगड़ा MTV और क्या था IM का और इंडस TV का, इसका मुझे बेस्ट भंगड़ा अवार्ड भी मिला था। अब आते हैं दूसरी ज़बानों के ऊपर। दूसरी ज़बानों में फ़ारसी है, चूँकि फोर फादर का लैंड तो मेरा अफ़गानिस्तान ही है, तो पश्तो तो फिर वैसे ही मजबूत हो गई। लेकिन वहाँ पर एक और ज़बान बोली जाती है जो पहले पढ़ाई जाती थी, आज से 40-50 साल पहले हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाई जाती थी, फ़ारसी। तो फ़ारसी में भी मैंने गाने गाए 2-4। अच्छा, फिर बलोची, चूँकि बलूचिस्तान की है तो वो भी मेरी अपनी ज़बान है, तो वो भी मीठी ज़बान है, उसमें भी गाना गाया। सिंधी, चूँकि मैं कराची में पैदा हुआ था तो कैरियर का पहला गाना जो मैंने गाया था, जन्म जन्म खां चाह हमें तुहंजे मुहंजे अक्स चिटिया आइन, ये मेरा और तहमीना सरदार के साथ गाना था। डॉक्टर सियार ने लिखा था जो IG जेल थे, तो वो मैंने गाया था 1996 में। तो पाकिस्तान की कोई भी ज़ुबान हो, वो कहीं भी बोली जाती हो, आपको पता है मौसम की तरह मीठी है वो माशाल्लाह। नहीं, मैं आपके बारे में थोड़ा सा सर्च कर, मैं ये नहीं कहता हम बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं, ये अगर कहा ना आपने तो मैं माइक वाइक निकाल के चला जाऊंगा। लेकिन ये एक बात जरूर है, जब से सुनते हैं आप बिल्कुल ऐसे ही हैं। इससे पूरी यानी कि जो आपकी सेहत है, इसके पीछे क्या राज है? अच्छा, इसके पीछे मैं आपको राज बताता हूँ, कोई माने ना माने, आप लोग की मर्जी। जिस शख्स ने अपनी माँ के तलवे इस जुबान से जाटे हो जिससे वो बात करता है, वो बूढ़ा नहीं हो सकता, वो बूढ़ा नहीं होगा। जाएं, ट्राई कर लें। नहीं, एक तो आपने जिस तरह मेरे पास 3 या 4 ज़बानें थी, आपने माशाल्लाह बलोची फिर बाकी सारी ज़बानों को साथ मिला लिया, और आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, दुनिया में आपने बड़े बड़े कंसर्ट भी किए। कहाँ आपको सबसे ज़्यादा, यानी कि जिस तरह नहीं होता कि आपकी वो पाकिस्तानियत जाग उठी और रिस्पांस मिला ओवरसीज कम्युनिटी की जानब से, किस जगह पर आपने कंसर्ट किया? आलमी सतह पर तो वो नहीं, वो आलमी सतह पर तो 2-3 ममालिक ऐसे हैं कि जिनका मैं नाम नहीं लूँगा। मैं बाकायदा वहाँ के प्रेसिडेंट जी साहब बादशाह बोलते हैं वहाँ का, मैं उनके इनविटेशन पे गया हूँ, और जिसमें से एक मुल्क तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में जो अफ़गानिस्तान है, मुझे करज़ई साहब ने बुलाया था, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी थी जब वो प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान थे। हाँ, अलबत्ता मुझे जो मज़ा जहाँ पर आया वो मुझे अफ़गानिस्तान में बहुत मज़ा आया था। मैं आज भी उस कॉन्सर्ट को याद करता हूँ, आज भी वो सारी सिचुएशन याद करता हूँ, आज भी वो लोग याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार किस तरह दिया था। और आपको पता है दुनिया भर में क्या क्या बातें हो रही थी उसकी तरफ, जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान के बारे में हो रही है। जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया है, जो मुझे लगा कि यार शायद मैंने इस दिन के लिए गाना शुरू किया था,
और अफ़गानिस्तान में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। बेशक अफगानिस्तान में आपको मज़ा आया, लेकिन आपका एक गीत जो माँ की शान के हवाले से है, और यकीन जाने कि जब भी कोई सुनता है या गुनगुनाता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो ये इसके पीछे यानी कि अनो के एक माँ और बेटे का तो आपस में बहुत गहरा प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो इस गाने के पीछे ये लिखा किसने और आपने इसको ट्यून खुद किया या किस तरह इसको, इस गाने के पीछे बहुत बड़ी तारीख है? ना ये नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। गाने तो मेरे बहुत से हिट हैं, पश्तो में भी हिट है, पंजाबी में भी हिट हैं, लेकिन इस गाने के अंदर एक कमाल बात ये एक ऐसी नेचुरल बात है। दुनिया में कौन सा आदमी है जो बिन माँ का हो? बिन माँ का कोई नहीं है। तो लोग समझते हैं, कहते हैं यार ये मैंने अच्छी कंपोजिशन की है, गलत बात है। लोग कहते हैं मेरी बहुत अच्छी आवाज़ है, ये भी गलत बात है। लोग कहते हैं ये अच्छा लिखा हुआ है, ये भी गलत बात है। हाँ, एक लफ्ज़ माँ जो लिखा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर आदमी को अपनी माँ से उतना ही लगाव है बॉस। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये मेरे गाने का कमाल नहीं है, ये लफ्ज़ का कमाल है, माँ का लफ्ज़ का कमाल है। आप देखें, मैंने एक बार ये माँ मुझको जुलाओ गाया है, आप बिलीव करोगे हर साल ये गाना ऐसे आता है जैसे कि मैंने अभी गाया हो, और लोग उसको यानी ये सदाबहार गाना, हाँ, यानी सदाबहार। मेरी कैरियर का मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा गाना जाएगा। और आपको पता है इस गाने के लिए मेरे पास स्पॉन्सर्स, मेरे पास इतने पैसे, बल्कि अभी जब मैं ड्रामे में कर रहा था तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा इस गाने के मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ। जैसे मैं कोई नात पढ़ता हूँ या कोई हम पढ़ता हूँ या मैं कुरान की कोई तिलावत करता हूँ, कोई मुझे बोलता है कहीं पर, अगर मैं जैसे अजान मैंने एक बार दी थी तो वो रिकॉर्ड पे आपने अक्सर बेशतर सुनी होगी, लेकिन मैं इन चीज़ों के पैसे नहीं लेता था, तो इसलिए गाना भी नहीं बेचा। नाजरीन ये बात है कि रहीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये इनका आलमी शोहरत याफ्ता हैं। अच्छा देखें, जब लोग बहुत ज़्यादा शोहरत हो जाती, मिल जाती है, सारा को मिल जाता है, तो उसके बाद कई लोग हमने देखे हैं वो यानी कि हो सकता है कि वो अपने जाए पैदाश हो गई या अपनी कौम उसको भूल जाते हैं। कि रहीम शाह वाहिद ऐसे दर्द दिल रखने वाले इंसान है कि इन्होंने अभी इस शोहरत को साथ साथ इन्होंने रफ़ाई कामों में भी बड़ी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? आपने बात की ये फ़लाई कामों में तो हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं सैयद इकबाल हुसैन शाह गिलानी, आपने उनका नाम सुना होगा अगर पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पर आप जाएँ तो। उन्होंने एक कोरोना के बाद एक सफ़ेद पोश दस्तरखान खोला, फिर उसके बाद अब उन्होंने ऐलान किया कि सफ़ेद पोश घर जो बड़े बूढ़ों के लिए होता है, तो उनके साथ तो मैं हूँ इस कार्य खैर में, लेकिन अब मैं आने वाले 2 साल तक मैं दीन ट्रस्ट के साथ हूँ, जिसके लिए मैं आज इधर बर्मिंघम आया हूँ। और बल्कि एक छोटा सा टूर है 7-8 दिन का जो है इंग्लैंड में मैं हूँ। दीन ट्रस्ट एक ऐसा है, जैसे चीचा वतनी में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया जो अभी चल रहा है। इसके अलावा मीरपुर ख़ास में एक गांव है डिग्री के नाम से, जहाँ पर उन्होंने, वहाँ पर आपको पता है कि क्या हालात है, उन गरीबों के पास कोई घर कुछ नहीं है, उनके पास इवन ये कि पानी सब कुछ नहीं है, तो एक स्पेशल सा गांव बनाया है 400 लोगों के लिए। तो वो घर बन रहे हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह 100 घर तकरीबन हो गए हैं, और बस 300 रह गए, बल्कि उनमें से अब 50 तैयार भी हो गए, जिसमें से वो लोग शिफ्ट होंगे इस साल इंशाल्लाह दिसंबर में। तो मोहम्मद अली उनको रन करते हैं, तो मैं उनके साथ हूँ, और आप में से कोई करेगा तो मैं उनके साथ हूँ। माशाल्लाह जी, ये थे रहीम शाह साहब, जिन्होंने यानी कि गायकी की दुनिया में तो बहुत बड़ा नाम कमाया। उसके साथ साथ अब रफ़ाई कामों में, जिस तरह उन्होंने 400 घरों का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया हुआ, जिसमें से तकरीबन आधे मुकम्मल भी हो गए, और आने वाले वक्त में होपफुली कि इन्होंने जिस तरह शोहरत हासिल की अपने फ़न के साथ, और इंशाल्लाह इसमें भी इतनी शोहरत हासिल करेंगे। मज़ीद आने वाली नए दिनों के लिए आसिफ महमूद बराटवी को इजाज़त।